तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ठीक है। देखो, सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित हो जाती है का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जो है वो चला जाता है। ठीक है। इस टाइप से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें आप खुद ही समझिए कि दो का पूरा पूरा भाग जिसमें चला जाए। जैसे कि दो का भाग यदि हम चार में देंगे तो दो दूने चार, पूरा पूरा कंप्लीट भाग जा रहा है उसमें। चार भी एक जो सम संख्या है। ठीक है। छः भी सम संख्या है, आठ भी सम संख्या है। ठीक है। इसकी देखो पहचान क्या है कि इनका इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। ठीक है। मतलब ऐसी संख्या किसी भी संख्या की इकाई के अंक में यदि 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया तो वो सम संख्या होगी। ठीक है। उदाहरण के लिए 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस टाइप की जो संख्या है वो सभी सम संख्या है, क्योंकि इनमें जो है दो का पूरा पूरा भाग जो है वो चला जाता है। ठीक है। अब 14 में दो का भाग दे के देखिए, 2 सती 14, मतलब एक कंप्लीट ये हो जाएगा, डिवाइड इससे हो जाएगा 2 से। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से जो है वो विभाजित हो जाती है। ठीक है। उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सम संख्याएं। ठीक है। अब विषम संख्याएं क्या होती है? देखो, विषम संख्याएं इसकी डायरेक्ट विपरीत है, समझ लीजिए। ठीक है। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर भी बोलते हैं। देखो, विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें दो का हम पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते या नहीं जा सकता दो का। ठीक है। अब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? यदि बहुत बड़ी संख्या यदि कोई सी हो तो उसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि ये ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है? जैसे कि उनके इकाई के अंक में हमेशा 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारी संख्याएं जो है वो विषम संख्या है, क्योंकि इनमें दो का पूरा पूरा भाग जो है वो नहीं जाएगा। देखिए, पूरा पूरा भाग जाने से मतलब है कि यदि ऐसी संख्याएं जिनमें दो से हम यदि भाग देंगे तो उसमें शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, उसमें कुछ शेषफल बच रहा है। जैसे कि 5 है, 5 में यदि हम दो का भाग देंगे तो दो से दो बार जाएगा इसमें भाग, दो दूने 4 हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा? एक शेषफल बचेगा। इसका मतलब है कि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा दो का। इसका मतलब 5 क्या है? वो एक विषम संख्या है। ठीक है। इस टाइप से।